पिछले 2 दिन से मैं राजस्थान के जयपुर में हूँ और जयपुर में जो एएमपी का जो 2 दिन का नेशनल कन्वेंशन हो रहा है, आज उसका पहला दिन है। एएमपी चैप्टर जो राजस्थान है उसको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है, उसके वाइब्रेंट होने को लेकर के, उसके एक्टिव होने को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। और इस एक्टिविज्म के पीछे कौन लोग कार्य फरमा है, कौन टीम कार्य फरमा है, कौन चेहरा जो सबसे अहम चेहरा है वो कार्य फरमा है, उससे मैंने सोचा कि बात कराऊँ, आपकी मुलाकात कराऊँ। आइए सर। इस वक्त मेरे साथ चांद मोहम्मद शेख साहब। चांद मोहम्मद शेख साहब राजस्थान का जो एएमपी का चैप्टर है उसके हेड है। सर मुझे बताइए कि ये जो आपने एएमपी के इस एजेंडे को लेकर के राजस्थान में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जी जी, और जैसा कि मैं जिक्र देख रहा हूँ कि बहुत ही वाइब्रेंट आपका चैप्टर है, बहुत ही एक्टिव लोग हैं, और इससे भी अंदाजा होता है कि 2 दिन से जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही वेल मैनेज्ड है। ये जो गोल है, जो आप लोगों का जो एसोसिएशन है एएमपी से, वो किस तरह से आपका बना और किस तरह से आप यहाँ पर पहुंच पाए? जी देखिए, जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान का एमपी से जुड़ना या हमारी टीम का उनसे कनेक्ट होना या एमपी का राजस्थान में शुरुआत होना और फलना फूलना, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे अभी कन्वेंशन हो रहा है, ये हमारा चौथा कन्वेंशन है। ठीक 4 साल पहले ये चौथा है, मैं इनके दूसरे कन्वेंशन में शामिल हुआ था दिसंबर 2017 में। वो कन्वेंशन हुआ था मुंबई में। उसी कन्वेंशन में जब मैं गया, 2 रात इनके प्रोजेक्ट, एमपी के प्रोजेक्ट, वो मैंने जब देखे समझे तो मेरे समझ में आया कि ये एक ऐसी तंजीम है जो प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रही है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसी मुस्लिम तंजीम भी हो सकती है जो इस अंदाज में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम कर रही हो। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वही ये बैठा कि ये चीज मैं राजस्थान में भी शुरू करूं। वहां से आते ही मेरे दिमाग में ये था कि अच्छा, उससे पहले मेरी ये सोच थी कि क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह करूं। और जो ही एमपी से कनेक्ट हुआ तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। मुझे लगा ये मेरे नेचर के हिसाब से या जो मेरी सोच है उसके हिसाब से एकदम सूटेबल है। तो मैंने सीधा इनसे गाइडलाइन ली और मैंने कहा कि मैं राजस्थान में होना चाहता हूँ। इन्होंने वेलकम किया और उसके बाद मैं जुड़ा। आज भी मुझे याद है कि पहली मीटिंग जो हमारी राजस्थान में एमपी को लेकर हुई थी, उसमें सिर्फ 3 जने थे। उन 3 जनों ने सोचा कि हम शुरू करते हैं। हमने जयपुर चैप्टर बनाया, जयपुर चैप्टर से शुरुआत की, और आज अल्लाह का शुक्र है कि राजस्थान में 23 शहरों में, राजस्थान के 23 शहरों में हमारी टीमें हैं। कितने लोग होंगे टोटल? पूरा अगर हम देखें तो लगभग 800 प्लस के लोग जो है ना, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं 23 शहरों में। और व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें तो उसमें बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि अभी कन्वेंशन में भी जो सबसे ज्यादा लोग यहाँ शामिल हुए हैं वो राजस्थान के, जयपुर ही नहीं, जयपुर शहर से बाहर के लोग, जिसमें नागौर भी शामिल है। नागौर के अलावा अब देखेंगे इधर भीलवाड़ा से हमारे साथ लोग आए हैं, और कोटा के हमारे साथ लोग हैं, झालावाड़ के हमारे लोग साथ हैं। ऐसे काफी अलग अलग उससे शामिल है। ये इतने कम समय में 2017 में आप जुड़ते हैं और आपको आइडिया समझ में आता है कि आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आते हैं, काम करते हैं, 3 लोगों की मीटिंग होती है, उसके बाद 3 लोगों से आज 23 शहरों में पहुंचते हैं, 850 लोगों तक पहुंचते हैं। ये जो इतनी तेजी के साथ लोगों का जुड़ाव हुआ, इसकी बुनियादी वजह क्या रही? देखिए, मैं खुद सर्विस करता हूँ, बहुत कम टाइम मुझे मिलता है। बावजूद मेरी कोशिश ये रही कि उस कम टाइम में, जैसा एमपी का भी मिशन है या काम करने का तरीका, मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड काम पे फोकस किया। मतलब बहुत मीटिंगें करना, बहुत स्टेज प्रोग्राम करना, बहुत ये करना, हमने उस पर फोकस नहीं किया। हमने सीधे प्रोजेक्ट समझे एमपी के, और उन प्रोजेक्ट से बेहतर रिजल्ट कैसे हासिल कर सकते हैं वो हमने कोशिश की। 2020 में indiazakat.com लॉन्च हुआ। शुरुआती में जो हमने इसमें कोच रीच किए, जो फायदा दिलाया, मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, जब कोरोना में सब लोग घर में थे। उस दौरान मैं वही घर में अंदर रह के, जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा, indiazakat.com के जरिए मैंने बाड़मेर जिले के तकरीबन 3 गांवों में आधा दर्जन कुओं के लिए फंड रेजिंग की। वो 6 से 7 लाख रुपए जुटाए, कमरे में बैठ के। वो फंड आया, वहां से मैंने जिन लोगों से, हमारे जो 1-2 लोग जुड़े हुए थे बाड़मेर जिले में, उनसे कांटेक्ट किया। न मैं वहां गया, न ये वहां आए। मैंने फंड रेज किया ऑनलाइन जरिए, ऑनलाइन फंड आया, उनके अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया, और वो लोग जो लोकल लोग थे उन्होंने काम किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 गाँवों में इस वेबसाइट के जरिए 5-6 कुएं खुदे। उसी गांव का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उसी गांव में 3 गांव ऐसे थे जो रूरल इलाका, मुस्लिम बेल्ट है। उन 5-6 परिवारों के पास घर नहीं थे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे परिवार भी हैं, हमने उनका कूच रीच किया indiazakat.com के जरिए, और लोगों से कहा कि ये लोग भी हैं जिनके पास छत नहीं है। और अब देखिए कि उन लोगों के लिए भी लोगों ने मदद की,
और उसी गांव में, उन 3-4 गांवों में हमने लगभग 5-6 मकान बनाए। उसी गांव का जिक्र मैं बता रहा हूँ कि वहां के 5-6 लोगों को हमने एक उनका वो बना के, ग्रुप बना के, और एक छोटी सी यूनिट होती है वहां जो मकान बनते हैं, तो उसमें सीमेंट के ब्लॉक बनते हैं। उस सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक बनने की एक छोटी मशीन होती है जिसमें मुश्किल से 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, और वो सीमेंट का वो पूरा गारा तैयार करते हैं, उससे वो ब्लॉक बनते हैं, और वो ब्लॉक वही मकान बनाने के काम में आते हैं। वहां के हमने 5-6 बेरोजगारों को सेलेक्ट किया, और एमपी का जो ज़कात फंड है, कुछ फंड उससे हमने दिलवाया, और कुछ indiazakat.com, जो नीचे जो आपने अभी बताया ये एमपी ज़कात फंड वाला है, तो कुछ फंड इससे लिया और कुछ फंड indiazakat.com से हमने क्राउड फंडिंग के जरिए किया। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि वो 5 लोग उस यूनिट के साथ काम कर रहे हैं, वो ही काम कर रहे हैं, और 5 लोग उस यूनिट के मालिक हैं। बहुत अहम बात बताई। बता रहे हैं चार साहब कि हमने कोई बहुत ज्यादा प्रोग्राम करना, स्टेज करना, और इसमें हमारा कोई यकीन नहीं है, और ताकि बातें बड़ी बड़ी हो, काम ना हो। हमने काम के जरिए से इंट्रोड्यूस किया, प्रोजेक्ट के जरिए से जब लोगों को जोड़ा तो लोग जुड़ते गए। और एमपी राजस्थान आने वाले दिनों में क्या मंसूबा रखता है? देखिए, हमने ये देखा है कि जो ये प्रोजेक्ट है, एमपी के जो प्रोजेक्ट है, इन्हीं प्रोजेक्ट का फायदा ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में किस तरह दिलाया जा सकता है। ये तो 2 प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ। उसके अलावा एक इसका एसडीपी करके प्रोजेक्ट है, स्कूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसमें 3 चीजें होती है। एक, बच्चों को मोटिवेशन के हिसाब से एसडीएल स्किल डेवलपमेंट लेक्चर होते हैं। दूसरा जो होता है वो पेरेंट्स मीटिंग होती है, और तीसरा जो होता है टीचर ट्रेनिंग होती है। और उसी का एक हिस्सा है कि वहां कैरियर चार्ट बांटे जाते हैं। तो एक पूरा फोकस हमारा इस साल इस प्रोजेक्ट पे ज्यादा रहेगा कि हम एक ऐसी टीम बनाएं, और वो टीम स्कूल में जाएं और स्कूल सेलेक्ट करके, मतलब हम इसका जो काम करने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, हमारे से जुड़ा हुआ कोई बंदा है, वो अपने इलाके की एक स्कूल सेलेक्ट कर ले, और वहां हफ्ते 15 दिन में, सिर्फ महीने में 2 बार जाए, रेगुलर जाए, तो रेगुलर जाने पे उसको अंदाजा होगा कि इस स्कूल के बच्चों को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चों से कनेक्टिविटी उनकी बढ़ेगी, बच्चों से जब कनेक्टिविटी उनकी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसको अंदाजा होगा कि जिस स्कूल के या जिस क्लास के बच्चों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, उसमें उनमें पोटेंशियल क्या है, कौन आगे फ्यूचर में किस तरह का वो किया जा सकता है। तो जब रेगुलर स्किल डेवलपमेंट लेक्चर के लिए वो बंदा जाएगा, तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं निखार पाएगा। इसी तरीके से जब अभी जैसे अक्सर होता है कि स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, तो ड्रॉप आउट्स में भी आप तभी जो है उनको रोक पाओगे कि जब आपको अंदाजा होगा कि यार इस क्लास में मैं लेक्चर लेने आया था पिछले हफ्ते, तो 20 बच्चे थे, और अब मुझे 10 बच्चे कैसे नजर आ रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम ऐसी मजबूत टीमों के साथ, ऐसे प्रोफेशनल लोगों के साथ लाएं। असेसमेंट करते हुए, काम सिर्फ नहीं करना है, असेसमेंट करना है कि हमने कल जो किया था आज हम कहाँ हैं, और क्या कमियां रह गई हैं। टीम बिल्डिंग एक बहुत मुश्किल काम भी है, और अगर बन जाए तो इस तरह के नतीजे आते हैं कि राजस्थान उसकी मिसाल बन गया है। माशाल्लाह। आपकी जो अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट एएमपी के, आमिर इदरीसी, बार ये बात कह रहे हैं कि हमें विकसित भारत का जो एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है 2047, उसके साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमानों के डेवलपमेंट का एजेंडा बनाना चाहिए। ये बहुत ही अहम है, बहुत दिलचस्प भी है, बहुत ही तवज्जो तलब है। ये बड़ा टास्क भी है आपके लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, सही कह रहे हैं वो, क्योंकि जब तक, अब एक सिंपल परिवार का उदाहरण आप लीजिएगा कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर कमजोर होगा तो वो परिवार मजबूत नहीं हो सकता, वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो हिंदुस्तान हमारा जो परिवार है, उस परिवार के जितने लोग हैं वो इकोनॉमिकली या एजुकेशन वाइज अगर कमजोर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मुल्क के लिए एक कमजोरी है। तो मुल्क की एक बड़ी तादाद मुस्लिम्स के रूप में जो है, जो तालीम से जो पिछड़े हैं, हम उनको फोकस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम उनके लिए एजुकेशन का काम करने का मतलब हम राष्ट्र को मजबूत बनाने का एक तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारा मिशन भी ये कि हिंदुस्तान के हर बाशिंदे, हिंदुस्तान के हर नागरिक को तालीम और आर्थिक मोर्चे पर वो मजबूत हो। सबको जब मजबूती मिलेगी तो तब हम हिंदुस्तान के तमाम जो नागरिक हैं वो मजबूती के साथ सामने आएंगे, और उसका जो फायदा मिलना है जाहिर सी बात है वो मुल्क को ही मिलेगा। और मजबूत मुल्क का फायदा मजबूत मुल्क के बाशिंदों को और मुल्क को ही मिलना, और यही हमारी एक मिशन का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारी ये पत्रकारिता पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को QR कोड स्कैन करके जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।